अच्छा, एक चीज़ जानकारी दीजिए। कल आप लोगों द्वारा जो है तिरंगा यात्रा टेढ़ाघाट में निकाला गया कल, और आगे की रणनीति क्या है? क्या है कि बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है आगामी, इसको लेकर क्या कहिएगा, उसकी जानकारी थोड़ा दीजिए। सबसे पहले महेश भाई आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और आपके जितने भी चाहने वाले और देखने वाले हैं मैं उन सबों को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। कल जो बैठक हुई थी, मुझे 2 दिन पहले पूर्व में मंडल अध्यक्ष हमारे देवमोहन जी मंडल अध्यक्ष फ़ोन किए, बोले कि तिरंगा यात्रा मेरे मंडल में नहीं हुई है, हम लोगों को तिरंगा यात्रा करनी है, और वो खनियाबाद पंचायत अंतर्गत फतेहपुर में। हमने बोला कि भाई ठीक है, तो 11 बजे का समय रखे थे, और मैं तो पहुंच गया 11 बजे, चूँकि एक मैयत हुई थी खनियाबाद में तस्लीम साहब की बीवी, तो उनका भी जनाजा 10:30 बजे रखा था। 10:30 बजे सही टाइम पर जनाजा के बाद मिट्टी मिजिल के बाद 11 बजे जस्ट हम फतेहपुर पहुँचे। लोग धीरे धीरे आने में विलम्ब हुई, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा, इसलिए कि वहाँ मंदिर भवन से लेके हम लोग अपना झंडा के साथ, जो हमारे भारत के साथ जो बर्बरतापूर्ण हरकत जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तान के जाबाजों को 22 अप्रैल को जो शहीद किया, ढेर किया, उनको परास्त करने के लिए हमारी यहाँ से जो सेना जो है कर्नल सेना सोफिया कुरैशी जी, और एक लड़की जो है आपको हिंदू बिरादरी से हैं, दोनों मिल के 6 मई को जो कार्य किए, वार किए पाकिस्तान के उन सने ठिकानों पर जहाँ के आतंकवाद का अड्डा था। तो उस अड्डे में घुसकर पाकिस्तान में उस अड्डे को तहस नहस और मारने का जो है मिसाइल दाग के 9 जगह पर सैकड़ों आतंकवाद को जो है मारकर ये कामयाबी दिलाया कि तुम एक मारोगे तो मैं 10 को मार के आऊँगा। ये हमारी माता बहन जिन्होंने ऐसा किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उसको सलाम करता हूँ उनकी जज्बात पर। कि लोग कह रहा है कि मुस्लिम तो भाई वोट नहीं देता है, मुस्लिम क्या करेगा। सोफिया कुरैशी जी एक मुस्लिम बेटी होने के नाते जो उनका दायित्व बनता था कि हमें फौज में माने काम मिली है, नौकरी मिली है, तो फौज के नाते वो पाकिस्तान में घुसी और उन आतंकवाद को मार के आई। वहाँ जनरल माने आदमी पब्लिक को कहीं वार नहीं किए, वो किए तो अपने दुश्मनों पर वार करके फिर भारत लौट आई। उसके उत्साह के लिए हम लोगों ने जो कल तिरंगा यात्रा निकाले, तो फतेहपुर मंदिर प्रांगण से शुरुआत किए और जाके बॉर्डर सीमा तक हम लोग ने गया और पूरा नारा लगाते हुए, और वहाँ से फिर बैक होके पुनः मंदिर परिसर में आया कि हमारी भारत की सेना दूसरे देशों की सेना से कमज़ोर नहीं है। जिन्होंने ललकारा था उनको जवाब दिए। ये कार्यक्रम भी होना बहुत अत्यंत आवश्यक था, चूँकि हम लोग और जगह भाटाबाड़ी में भी उस दिन किए थे, बहादुरगंज में भी हुई। फिर जो है बात चली कि नहीं, आज कार्य समिति की बैठक भी रखी गई है, तो टेढ़ाघाट में चलना है और वहाँ कार्य समिति की बैठक आहूत की जाएगी। तो फिर वहाँ से आए टेढ़ाघाट अपना मोहन देव शर्मा के यहाँ जो है मंदिर प्रांगण में, और यहाँ हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक में भाग लिया, जिसके बैठककर्ता में मुख्य अतिथि देवमोहन जी मंडल अध्यक्ष रहे। साथ में हमारे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लखनलाल जी रहे, और कई गणमान्य सीताराम पासवान और रवि जी,
फिर बाद में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल मोहन सिंह जी भी बहादुरगंज से आए, पिछले सिन्हा जी भी आए, उसके बाद हमारे नवीन जी भी थे, नगर परिषद के जो है नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, वो जीवन ठाकुर भी थे साथ में। उसके बाद बात चली विस्तार रूप से कि इस बार का चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल को देखते हुए गत दिनों जो है प्रदेश से हम लोगों को आदेश मिली है कि इस बार जो बूथ का नाम, बूथ का लिस्ट में नंबर, वहाँ से बात होती है तो फ़ोन नहीं लगता है, तो डायरेक्शन मिली है इस बार कि आपको डोर टू डोर प्रत्येक बूथ में जाना है। और कुछ जो है मुद्दा 10 बिंदुओं पर उसमें था, 10 बिंदुओं को बात रखे, सोशल वर्क भी होना चाहिए उसी बूथ में से, और फिर प्रबुद्ध लोगों को जोड़ना है, जो जवान चुस्त दुरुस्त है उसको जोड़ना है, बूथ में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम उसको नहीं देखना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम को भी जोड़ना है, ताकि वो लिस्ट 14 आदमी का बन के 10 तारीख तक, 10 जून तक हर हाल में हम लोगों को पटना भेजना है, और उसको मोबाइल में अपलोड भी करना है, मोबाइल में अपलोड करके भेजा जाएगा 10 अगस्त को। अभी मई चल रहा है, कल वोटर लिस्ट भी जमा हुई, वोटर लिस्ट भी मंडल अध्यक्ष को मिला, सारे पंचायतों का उसमें निरीक्षण करके कौन योग्य है बूथ में बनाने का, उस बूथ में पहुंच के, ये नहीं कि हवाई में काम करनी है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गाइडलाइन इस तरह से मिली है। जिसको भी दायित्व मिला है, मंडल अध्यक्ष का प्रभार, पंचायत अध्यक्ष का प्रभार, उस पंचायत में जाएंगे मंडल अध्यक्ष जी, और मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा, मुझे अगर कहेंगे मंडल अध्यक्ष सहयोग कीजिए, बहुत ऐसे पंचायत है, ऐसी पंचायत तो वहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ मैं जाऊंगा, तो मैं चूँकि उम्मीदवारी करता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ, लोगों को मालूमात भी है, तो मैं वहाँ निश्चित जोड़ने का काम करूँगा बूथ में जाके, ताकि जो सही हो, वोटिंग के समय सही सटीक मैंने आदमी को उस समय वोटर लिस्ट लेके नहीं बैठता है, कोई बाहर चले आते हैं, डरे समय रहते हैं, तो उस तरह से हम लोगों को गाइडलाइन मिली है। इस बार मजबूती के साथ हम लोगों को बूथ में रहना है, यदि बूथ मजबूत होगा तो चुनाव निश्चित जीती जाएगी। और ख़ास करके हमारे जिला अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में बता दिए कि इस बार जो है एक अलग टाइप के जो है विधानसभा चुनाव होगा, इसमें प्रत्याशी कौन होंगे, किस दल से होंगे, यहाँ 5 दल जो है घटक दल की टीम है इंडिया में, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है, इसमें आपको इफ बट कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आला कमान जो नेतृत्व करता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिर केंद्रीय नेतृत्व करता है, वो लोग समझेंगे कि भाई कौन चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कौन योग्य हैं, उनका जो है टीम घूमती रहती है। और मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदारी रखे हुए हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, जगह जगह गांव समाज में जा रहा हूँ, अपना फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या भाई अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा तो टेरागाछ जो हम लोग खंडर इलाके में जो रह रहे हैं, फ्लडेड इलाके में रह रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था बहुत लक्चर व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी के मामला हो या चोरी के मामला में हो, हम लोग सीधे साधे टाइप में गुजर बसर करने वाले आदमी में से हैं। कई बार विधानसभा का चुनाव हुई, आज एक रोड मेरा टेरागाछ से जो मुख्य सड़क PWD बहादुरगंज जोड़ती है, वो इतने गड्ढा युक्त हो गए हैं कि आप एक दिन जब बहादुरगंज जाइएगा बाइक से तो फिर 2 दिन आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी, हो सकता है कि तबीयत भी खराब हो जाए।
युवा सब जो है पूरा नाराज है कि हम लोग क्या अपने आप में घुटन महसूस करके जी रहे हैं। तो ये मुझे बहुत दर्द आ रही है, मुझे इसका आहत हो रहा दोषी है। आप किसे मानते हैं? मान लीजिए ये बहादुरगंज टेढ़ागढ़ मुख्य सड़क जो है, जो अब तक नहीं बना है, केवल आश्वासन पे चल रहा है, तो इसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं अब तक? अब दोषी तो जो जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक आगे में हैं, वो लोग फंडिंग उन लोगों के पास ज़्यादा रहती है और वो लोग मिल के अपना कर सकते हैं। यहाँ सरकार, यहाँ जो विधायक बने तो सरकार में नहीं है, उनके फंड में तो राशि थी, या फिर किसी स्पेशल फंड से अगर ताकत अपने लगा के वो करना चाहते तो डीएम साहब के पास बैठ के रिक्वेस्ट करके कम से कम लेवलिंग तो करा देते रोड को। नई रोड बनने के लिए तो 2 साल से लोग इंतज़ार में है कि अब इस बार टेंडर हो गया है, इतना अरब में हुआ, इतना करोड़ में हुआ है, तो भाई वो खाली सुनने को मिलता है, अभी सरजमी पर नहीं है। हाल में हम लोग एक विज्ञापन भी दिए थे डीएम साहब को किशनगंज में, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष से अनुशंसा करके और फिर प्रदेश अध्यक्ष जी तुरंत अनुशंसा करके डीएम साहब को फॉरवर्डिंग कर दिए और गए, डीएम साहब से मिले और डीएम साहब उसको लेके 20 तारीख को जब पढ़े वो, तो फिर वो स्वतः जो है 22 तारीख को वो दौरा में आ गए कि भाई टेढ़ागढ़ के बारे में इतना कमी है कि नदी का कटाव वहीं, रोड की कमी वहीं, सारा कमी थोड़ा सा भ्रमण करके देख लेते हैं। 22 को आए, संजोग से मैं भी टेढ़ागढ़ में था और मालूम हुई तो मैं भी यहाँ पर आपको थाना से पूरब गोडाउन में घुसे तो मैं भी घुसा, वहाँ वार्तालाप हुई, उसमें हम लोग सारे लोग थे। आपको प्रेजेंट प्रमुख जो है उजाला परवीन भी थी, साथ में इस्माइल समेती था, हुमायूं थे और पत्रकार में विजय जी थे और आपको मंजर थे और साथ में जो है कई सारे गणमान्य व्यक्ति भी थे। सूत्र से जो जानकारी हमको मिली है कि ये डीएम साहब आए किशनगंज बहादुरगंज होके और वापसी में जो है जोकी बाईपास से गए हैं, हाँ, दूसरे जिला होके। मैं वहीं आता हूँ, उसी पर आता हूँ। उसके बाद वार्तालाप में हम लोगों ने डीएम साहब को सारी बात का जब जानकारी दिए तो बहुत संयम और कारगर साबित होने के लिए जवाब भी दिए कि देखिए जो आप बोल रहे हैं, मैं अभी जिला से आपके यहाँ तक आया हूँ, मैं सब कुछ देखा कि आपको सुइया में कितना कठिन है, वहाँ कैसे कठिन में काम हो रही है उसका निरीक्षण किया। उसके बाद सुइया पुल के बारे में दिए थे तो हम लोगों को तो आश्वस्त किए हुए हैं, अब सुइया में भी बहुत जल्द पुल बनेगी। तो बरसात है तो लगता है कि बरसात के बाद सुइया में भी पुल बनेगी, क्योंकि पहले बैन था कि एक 100 मीटर पर पुल बननी चाहिए, तो डीएम साहब बताए कि अब ऐसा कोई बैन नहीं है, अब हम लोग 200 मीटर भी बना सकते हैं, 250 मीटर भी पुल बना सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो फिर वहाँ से ढपरटोला आए, अपना नदी कटाव का जो ये हो रहा था कार्य, उसको कार्य प्रणाली को देखे और देख के वहाँ से जब आए तो बोले कि हम सारा देख लिए हैं, रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, तो जितना जल्द होगा यथाशीघ्र जो है 2 से 3 सप्ताह के अंदर मैं इसमें कार्य शुरू करूंगा। जैसा कि हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि अब जो है रोड का एलपीसी भी बनना चालू हो गया है, तो मैं आग्रह करूंगा जिला पदाधिकारी से महोदय से कि एलपीसी से में भी 2 महीना 6 महीना टाइम लगेगा, तब तक अभी त्वरित कार्रवाई अगर कुछ नहीं होती है तो हम लोगों का जान जोखिम में डाल के हम लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। और बहादुरगंज भी रजिस्ट्री ऑफिस है, विधानसभा में जो है कई मीटिंग होती है, रोज़ जाना, मैंने गड्ढा को लेवल करने के लिए कुछ उपाय मैं आग्रह करता हूं डीएम साहब से, जिला पदाधिकारी से महोदय से, कि वो तत्कालिक बरसात में जो गड्ढा है उस गड्ढा पर कुछ मटेरियल डाल के अलग फंडिंग से उसको लेवलिंग कर दे। और यही सारे टेढ़ागाछ के अवामों का रुख है और कहना है। हम लोग आते हैं
सोशल वर्क करते हैं, समाज में जो है समाज सेवी के रूप में हैं। हम लोगों से तरह तरह के सवालात करते हैं कि आप लोग तो जिला जाते हैं, आप लोगों को लगाव प्रदेश अध्यक्ष जी से है, ऊपर में भी है, तो आप लोग बात को क्यों नहीं रखते हैं? हम लोग गड्ढा में कब तक चलेंगे? बात भी सही है भाई, जो बाइक आपको 10 साल चलेगा तो आपको 2 साल में जो है ना सोकर आपका समाप्त हो जाएगा, आपका बदन का रीढ़ का हड्डी भी टूट जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सारी तकलीफ है। फिर यहाँ से हम लोग निकल के गए भौरा, हरियलपुर, पुराना टेढ़ागाछ के बारे में रिक्वेस्ट किए थे डीएम साहब को कि सर वहाँ कटाव हो रही है अगले सालों से, और वहाँ भी जो है ये दिया जाए कि ताकि वो फ्लड को रोके। तो मतलब कितना टाइम लगेगा मुकर रहे थे, लेकिन सर जो है हम लोगों की बात पर गए, चल के अपने से उस स्थल का निरीक्षण किए और आश्वासन दिए कि बहुत जल्द यहाँ भी कार्य का आरंभ कर दिया जाएगा। मैं बोला कि अगर यहाँ नहीं करते हैं तो आगे आपका यहाँ करोड़ों की भवन बनी है, जो +2 हाई स्कूल है भौरा पंचायत अंतर्गत और हाई स्कूल है, वो नदी के कगार में विलीन हो जाएगा। तो फिर वो वहाँ गाड़ी रोक के उनको भी देख के गए हैं। तो टेढ़ागाछ में समस्या ही समस्या है। टेढ़ागाछ के लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के लोग वोट लेते रहा, लेकिन यहाँ लोग जो है लोगों को बांटवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करने के लिए जो है आते हैं और वो करा के वोट लेके जाते हैं, जाके अपना मलाई मारते हैं। मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह की हरकत से लोग बाज आए। हम आवामों को भी कहूँगा कि जो योग्य है, कर्मठ है, आपके क्षेत्र में विकासशील पुत्र है, अगर उसको मौका सरकार दे दी है या कोई भी पार्टी अगर मौका देती है कि एक बार टेढ़ागाछ के प्रत्याशी को आगे जीता के भेजेंगे, तो विधानसभा में निश्चित टेढ़ागाछ की भलाई के लिए अपनी सोच और अपने इलाके की जो बदहाली है उसको विधानसभा में रखे और वहाँ से स्पेशल कहीं फंडिंग करा करके टेढ़ागाछ को विकसित कराने का काम करेंगे। तो कोई टेढ़ागाछ का बेटा भाई जब विधायक बनेगा तो सोते उस काम को कराने में कहीं कमी नहीं होगी। और मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात, हर आदमी की बात को आजकल सोशल मीडिया के माध्यम हो या गाँव में हर जगह जो है, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे एनडीए के घटक दलों में इतना फोर्स घूम रहा है, इतना तादाद में लोग मैंने काम कर रहे हैं कि पता लग जाता है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। वो सारी बात लोगों के माइंड में सेटअप रहता है। कुछ लोग कटिंग करने में माहिर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तो उसमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं आज विगत 10 महीना से जो संपर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, भूख प्यास बरसात जाड़ा को कहीं नहीं देखा और लोगों के बीच में जाने का काम किया, चाहे वो बहादुरगंज इलाका हो या दिघल बैंक हो या फिर बहादुरगंज के पश्चिमी बेल्ट में निसंद्रा हो या दुर्गापुर पंचायत हो, हर जगह मैं एक बार अपना मॉनिटरिंग कर चुका हूँ। मैं निगाह में दिखा हूँ कि भाई कहाँ किस तरह की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है एनडीए पार्टी जो है टेढ़ागाछ में किसी भी उम्मीदवार को टिकट देगी? देखिए, ये तो टेढ़ागाछ और बहादुरगंज एक क्षेत्रवाद का नारा हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत बहादुरगंज भी है, टेढ़ागाछ में भी है और दिघल बैंक है। परंतु बहादुरगंज वालों को अनेकों बार प्रत्याशी बनाया गया एनडीए गठबंधन से भी। जैसे कि आपको 2015 में अवध बिहारी एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, हार हुई, क्योंकि वो विधानसभा माने अलग उनका आवास था, घर था, जिसके कारण लोग नकार दिए। फिर 2015 में अवध बिहारी, 2010 में आपको प्रोफेसर मुसव्विर साहब को एनडीए गठबंधन से उनको टिकट मिली, तो वो भी चुनाव लड़े। हमारे यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाने पर 2 प्रत्याशी निर्दलीय जो है
खड़ा हो गए। एक हमारे जुझारू नेता हसनैन मिर्ज़ा साहब कोई कैंडिडेट खड़ा किया हो, या फिर जैसे हो कि भाई अगर नहीं करते हैं तो यहाँ से सीट निकल जाएगी। उधर लखनलाल पंडित को भी खड़ा कर दिए कि कुछ वोट को कटिंग होगा तो एनडीए गठबंधन में बहादुरगंज से प्रत्याशी नहीं जीते। इस तरह का माहौल रहने के कारण एनडीए प्रत्याशी मसवीर साहब की हार हुई। तो फिर 15 के बाद 20 में हमारे ही टेरागाछ से जबकि वो प्रत्याशी आपको 2010 में बागी चुनाव लड़ा, यहाँ पार्टी के गठबंधन घटक दलों ने यहाँ मिस किए कि भाई ऐसे प्रत्याशी जो मेरे विरोध में खड़ा हो और मैं उससे टिकट दे के कैसे उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा सीट निकाल लेगा। उसी के जगह में मैं भी 10 से आज तक बायोडाटा देते रहा। अगर मुझे टिकट मिलती चाहे गठबंधन के तहत किसी भी पार्टी से, तो मुझे नहीं लगता था कि कांटा मेरा 40 में अटकता। मेरा भी कांटा जो है ना 60-65 में जा सकता था। क्योंकि आपको सोच बनानी होगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये इस भावना से यदि आप प्रत्याशी चुनेंगे, इस भावना से किसी को टिकट देंगे तो फिर तो कठिनाई है। हम लोग तो इस क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब के तहत जी रहे हैं, चल रहे हैं। मेरा उठना बैठना हिंदू मुस्लिम सब भाई के समान चल रहे हैं। शादी में हो, मरण काल में हो, जितना भी समय होता है हम लोग एक दूसरे के यहाँ संपर्क बना के चलते हैं। और एक सवाल आपसे सर कि आगामी जो है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, उनको लेकर क्या कहिएगा आप? क्या क्या वो दे रहे हैं बिहार को? जिस प्रकार से कि अगले माह भी माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार में आए और यहाँ से अनेकों सौगात दे के गए, जिसमें किसान सम्मान निधि का भी राशि वहीं से दिए और भी सारी सौगात जो है कई सौगात दिए। फिर जो है अभी विक्रमगंज आना है, विक्रमगंज में आके उसको सभा करनी है, तो वो दिल्ली से प्रस्थान करेंगे 29 मई को। 29 मई को आके आपको पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फिर शाम में रात को प्रदेश कार्यालय में सारे सांसदगण, विधायकगण और प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सारे लोगों के साथ बैठक करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। अब वहाँ क्या उन लोगों में बात होगी तो वो तो गुप्त बैठक होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं है। रही सवाल कि 30 को जब फिर विक्रमगंज आ रहे हैं, वहाँ जो है भव्य पिंडाल और भव्य उनका कार्यक्रम की तैयारी आज विगत 15-20 दिनों से लगातार हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो एक सशक्त प्रदेश अध्यक्ष और बहुत जुझारू, नेक, ईमानदार और कर्मठ अभी प्रदेश में जो बिहार को मिली है एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी का भार दिए हैं, बहुत मजबूत सिपाही हैं। उनके नज़रिए में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव है नहीं। लोग भले विपक्ष कुछ बोल दे, विगत में 15 सालों से उनसे लगाव रहा मेरी, और मैं हर दुख में गया, किसी भी बात पर गया, कभी वो मेरी बात से असहमत नहीं हुए, क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि इस्माइल भाई कमज़ोर जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है, गलत काम में मुझे नहीं ले जाएंगे, जो भी बात करेंगे सही और न्याय के लिए करेंगे। तो इतना वो मान के चल रहे हैं और उनका मैं जितना भी तारीफ करूं उतनी कम है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बिहार में पार्टी को धार देने के लिए दिन रात हमेशा वो कार्यकर्ता से संपर्क बनाए रखे, कार्य को कैसे तेज़ी में आगे बढ़ाया जाए, किस ढांचे पर कार्य मेरा हो कि ताकि लोगों के बीच किसी तरह का वोट में बिखराव ना हो। ये
बैठक में फिर बुलाते हैं विक्रमगंज, वहाँ से मुझे जैसे मालूम हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 50,000 करोड़ का सौगात फिर से बिहार को देने जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे एनडीए घटक दल के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ जो गरीबी रेखा पर हम लोग जी रहे हैं बिहार में, मुख्य पैकेज दे के इसको काम किया जाए। क्योंकि यहाँ फ्लडेड इलाका है, मैंने नदी में पुल नहीं है, कटाव है, बहुत सारी दिक्कतें हैं बिहार में जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये केंद्र नेतृत्व समझते हैं और यहाँ करने वाले, काम करने वाले में एक ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हैं, जिन पर भरोसा करके जो है काम को दिया जा रहा है। और वो ईमानदारी पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री बिहार को सजाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ कि विगत जो है 90 के दशक में बिहार की स्थिति क्या थी, फिर 90 के बाद 2005 तक राबड़ी जी और लालू जी रहे, क्या बिहार का दिशा और दशा था। ये हम लोग तो उस समय जवानी थी हम लोगों की, हम लोग उस दिन को देखा है कि जो परिवारवाद चला करके राजनीतिक बिहार में किए, वो मैं सोचता हूँ कि अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब तक उनका न बेटा न भतीजा कोई राजनीतिक में आया। मैं उसी मानसिकता से जुड़े हुए हूँ। मैं राजनीतिक अपने बुद्धि और विवेक से करने वाला हूँ। मैं अपने दिमाग से करूँगा तो वो काम सही और सत्य होगा। और चार आदमी क्या कहेंगे, किस रास्ते पर धकेलेंगे, वो विवेक के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री आज लगातार 2005 से 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह के महिलाओं को आरक्षण दिए 50%, और महिला जो है की भागीदारी बढ़ी है। आज पंचायतों में, प्रखंडों में, माने मुखिया का चुनाव हो, जिला पार्षद का हो, जो भी हो, माने महिला को भी भागीदारी मिली है। आज महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह में जो है जोड़ दिए हैं स्वरोजगार के लिए, कि स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं आज आगे बढ़ चढ़ करके बैंक में जाती है, अपना रकम लेके, राशि लेके, फिर गांव में एक जो है ये बनाती है अपना समूह बना के 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक अपना भरण पोषण के लिए कारोबार करती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणवत्ता है। अच्छा, अंत में सवाल सर, अंत में एक सवाल सर, कि क्या कहिएगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहादुरगंज विधानसभा वासियों को? मैं अपने बहादुरगंज विधानसभा वासियों को यही संदेश दूंगा कि आप लोग जितने भी जनता हैं, सारे जनता वोट का मालिक होते हैं। जैसे जज को फैसला लेना पड़ता है कि मैं क्या फैसला दूं, केस तो झूठा भी होता है और सच्चा भी होता है। हम जैसे अभी प्रत्याशी बहुत घूम रहे हैं, बहुत ही दावेदार हैं, बहुत लोग मैंने बोल रहे हैं, लेकिन जनता के निगाह में हर प्रत्याशियों का चेहरा और बातचीत और उनका चरित्र सब सामने में खुली पर्दा में रखी हुई है। ये इनका फैसला हमारे टेढ़ागाछ नहीं बल्कि बहादुरगंज विधानसभा के जितने भी जनता, आम जनता है, मैं उससे हाथ जोड़कर मैंने निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार मुझे मौका दे करके, ये नहीं कि टेढ़ागाछ के नाते, मुझे इस नाते कि मैं टेढ़ागाछ में विगत 2006 से 11 तक प्रमुख रहा और अपने प्रमुख के कार्यकाल को बखूबी निभाया। मेरे बाद जो भी प्रमुख बने वो 2.5 साल के लिए बने हैं। अब तक मेरा रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। जबकि मैं प्रमुख बना था तो मेरे साथ 10 समिति मेरे हिंदू भाई में थे, अदर जातियों से, और मेरे बाद जो है मात्र 6 समिति मुस्लिम था।
जबकि कोई औचित्य नहीं था कि मैं प्रमुख बन जाऊं, चूँकि तादाद वहाँ था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी सत्ता में हैं, 50 या 53 सीट लेके अभी मुख्यमंत्री हैं, और 80 सीट मेरा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हम लोग मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, हमारी पार्टी, इसलिए कि लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार है, नेक है, सबकी बात को सुनते हैं और तुरंत जो है उतावला नहीं होते हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे कुछ बोला करते थे और क्या कुछ करते थे, हम लोगों ने वो भी दिन देखा है। हमारे पूर्व में जो लालू जी का शासनकाल में ठेठ भाषा कहते थे, लट्ठी में तेल पिलावन और राज चलावन, तो वो भी देखे। फिर कहते थे जब तक बिहार में रहेगा आलू तब तक रहेगा समोसा, जब तक बिहार में है समोसा में आलू तब तक बिहार में मुख्यमंत्री है लालू। भाई ये तो फ़ख्र वाली बात है, परिवार वाली बात है कि आप मुख्यमंत्री से हटे, आप पर भ्रष्टाचारी लगी तो आप अपने पत्नी को ला के बैठा दिए जो 5 क्लास पढ़ी लिखी, क्या चलाएगी वो बिहार को। उनका भी काज को हम लोग ने देखा। उसके बाद जब नीतीश जी को मौका मिला, माननीय आदरणीय नीतीश जी, तो ये बखूबी जो है उनके जंगल राज को मिटाने के लिए ईमानदारी पूर्वक बिहार को अगर उन्नति अगर कोई किए हैं तो उसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भरोसा नीतीश जी पर करके कम सीट लाने पर भी उन पर भरोसा जताए हैं कि नेक और ईमानदार समझकर राशि पर राशि दिए जा रहे हैं। तो इससे मेरा बिहार को प्रगति हो रहा है, हम कहीं पीछे नहीं हैं। इसलिए जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इस बार का चुनाव हम लोग जातिवाद को फैक्टर ना बनाएं। हम लोग, मेरा तो एक ही कहना है कि मेरी लड़ाई सिर्फ विकास पर है कि हम जो टेरागाछ में जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसको सुधारा कैसे जाए। तो जब तक हम अपने इरादे को नहीं बदलेंगे, अपनी भावना को नहीं बदलेंगे, आम जनताओं में सोच नहीं होगी, तो फिर चाहे टेरागाछ में कोई भी आ जाए वो विजय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं सभी आम जनताओं से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जो है 2025 का विधानसभाओं में जो भी प्रत्याशी बने, मैं भी दावेदारी पेश कर रहा हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ, आपके समक्ष हूँ। आपके इसी टेरागाछ के धरती पर पैदा हुआ, पले बढ़े, यहीं से मुझे शिक्षा भी प्राप्त हुई। तो सारे लोग, मैं कहीं मैंने किशनगंज या पटना से नहीं, इसी टेरागाछ में जन्मे हुए हैं। एक मामूली काश्तकार का बेटा हूँ और काश्तकार की ज़िंदगी क्या होती है मैं भली भांति जानता हूँ। मैंने देखा है वो दिन भी कि जब किसान हल जोत के जो है अपना फसल उपजाया करते थे। आज तो आधुनिक युग में ढेर साधन हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको ट्रैक्टर बहुत सुविधा करते हैं। अभी सिर्फ सिंचाई की कमी है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग विधानसभा में चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। हम लोग गोने 5 साल प्रमुख रहा करके यहाँ के हर एक पंचायत को स्कूल देने का काम किया। यहाँ जहाँ भी ज़रूरी थी रोड में जितना तक अपने आप में पावर था पुल देने का पुल दिए। स्वास्थ्य केंद्र में जो है स्वास्थ्य केंद्र में भी जो है बाउंड्री नहीं था, उसको भी काज करवाए। अपने प्रखंड में किसान भवन बनी है 43 लाख की, उसको भी, जबकि 2 ही थी, तो वहाँ जिला परिषद के बैठक में छीन के लाया और फर्स्ट में बनवाया। तो मैं टेरागाछ के लिए दिन रात सोचता हूँ। अच्छा, प्रदेश कार्यालय से क्या उम्मीद करते हैं, प्रदेश से क्या उम्मीद करते हैं टेरागाछ के लिए? मैं जब भी मिलता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी से तो टेरागाछ के लिए कुछ न कुछ सौगात की बात करता हूँ। अभी हाल ही में गए थे कि सर हमारे टेरागाछ के लिए कुछ चिंता कीजिए, तो सर भी बोले कि प्रमुख साहब हम तो पहले MLC उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, तो आप जनप्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख
लोगों से कोई योजना के बारे में लिखा के करके उसका सिग्नेचर करके उन लोगों को लेके आइए। जैसा सुविधा होगा मैं कार्य करने के लिए पीछे नहीं हूँ, ताकि उनको नहीं लगे प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को, कि आप मेरा जो है समाज सेवी के नाते आपके माध्यम से हम काम करते हैं और मेरा जनप्रतिनिधि रुट जाए। चूँकि विधान पार्षद प्रदेश अध्यक्ष वो अलग माने सोच के हैं, बहुत आगे सोच रखने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाला उसको और आगे से आगे बढ़ने की तौफीक दे, उसको जो है इच्छा शक्ति दे कि वो प्रदेश में रह के और अच्छी बखूबी जो है मॉनिटरिंग करके सजा दे। यही मैं अंतिम में कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सब देख रहे हैं, बाहर के प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं हैं, इसी जिला के हैं। इस जिला में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है। यहाँ के लोगों में को मैं साफ संदेश देता हूँ कि कब तक हिंदू मुस्लिम करके बढ़ते रहोगे और हम लोगों को जो है गलत रास्ते पर धकेलते रहोगे। एक बार जो है उस नारा को भूलो, विकास के नारा पर वोट करो, जो अच्छा लगे उसको प्रत्याशी चुनो। यही सबका नारा है और मेरा भी वही कहना है। अपना परिचय। मैं मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, पूर्व प्रमुख टेढ़ागाछ, स्वभावी विधायक प्रत्याशी, बहादुरगंज 52 विधानसभा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।